डालेंगे। कल से करेंगे, ठीक है, कल से अच्छे से कर देंगे, ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा बीच में। चलिए बताइए कैसे करेंगे। सर क्या? क्वेश्चन करें और या आगे की थ्योरी पढ़ाऊं? सर अब आगे कुछ बचा थोड़ी ना इस चैप्टर में। आगे सर आगे कुछ थोड़ी ना इस चैप्टर में। कुछ नहीं बचा। चलिए, पूछ रहा हूँ कुछ सर नहीं मैं बचा आपसे। मेरे। हाँ बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस चैप्टर में अब आगे कुछ बचा है या नहीं। ये तो आपको भी पता होना चाहिए ना, है? बचा है, अभी आगे बहुत कुछ बचा है, ठीक है, आगे अभी बहुत कुछ बचा है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, आगे बहुत कुछ बचा है बच्चे, उसको पता करिए आपकी क्या बचा है। मैं पता कर चुका हूँ क्या बचा है, आप भी पता करिए, ठीक है। यहाँ से एमीटर कनेक्टेड है, क्या कनेक्टेड है? एमीटर कनेक्टेड है। और जो आपका यहाँ से ये जो एमीटर कनेक्टेड है, यहाँ पे आपको ऐसे 6 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है। कितने ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है? 6 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है। और यहाँ से ऐसे आपका एक रजिस्टर है, 4 ओम का रजिस्टर है। और यहाँ से ऐसे आपका 2 ओम का रजिस्टर है। कितने ओम का रजिस्टर है? 2 ओम का रजिस्टेंस है। और यहाँ पे जो बैटरी है वो बैटरी भी आपकी 6 वोल्ट की है। बैटरी भी कितने वोल्ट की है? 6 वोल्ट की है। तब ये बताना है, फाइंड द फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर, फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर, फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर। आया बात समझ में? फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर, लिखिए इस बात को। तो 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर? नहीं सर, नहीं सर, गलत है। पहले तो रीडिंग ऑफ मीटर बताने से पहले पहले तो आप ये बताएं यहाँ पर कि जो आपका आर इक्विवेलेंट होगा क्या होगा सर्किट का? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी बताइए। सर 12 ओम। कितना? 12 ओम। नहीं, गलत है आंसर। 2 इक्विवेलेंट गलत एम्पियर। निकाल। क्या क्या बोल रहे हैं? आंसर किसने बोला 2 एम्पियर? किस बच्चे ने बोला? रिया। रिया, योर आंसर इज राइट। आपका आंसर सही है बच्चे। है बात समझ में? बाकी की पब्लिक, गौरी, हर्षित, जुनैद, मिस्टर हर्षित। बताइए, बाकी लोग बताइए, बाकी लोग बताइए। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको हम, कि जब यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये 4 ओम और 2 ओम किस में है? सीरीज में है, ठीक है। तो इसको सीरीज में बनाइए, सर्किट को रिड्यूस करिए, छोटा करिए सर्किट को।
ये एमीटर हो गया, यहाँ से आपको 6 ओम है, ठीक है, और इधर भी कितना हो गया आपको 6 ओम हो गया। ये दोनों किस में हो गए आपस में पैरेलल में, तो जो यहाँ से R इक्विवेलेंट होगा 6 × 6 डिवाइडेड बाई 12, तो कितना हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब इस पूरे सर्किट का ऐसे आपके 6 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे एमीटर है, और यहाँ पे ऐसे आपको 3 ओम का रजिस्टर है, 3 ओम का। तो एमीटर क्या करता है, इस बात को भी लिख लीजिए, एमीटर ऑलवेज रीड करंट इन द सर्किट। एमीटर मेजर करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट, ठीक है। फर्स्ट सेकंड पॉइंट एमीटर के अबाउट ये होगा कि एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड सीरीज इन द सर्किट। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड सीरीज इन द सर्किट, आया बात समझ में। एमीटर हमेशा सीरीज में होता है। देखिए, तो यहाँ से जो करंट बैटरी जितना देगा वही एमीटर करंट को क्या करेगा, उसी करंट को रीड करेगा, ठीक है। ये आई हो गया आपका, ये आई हो गया। यहाँ से आई इक्वल टू कितना हो जाएगा V/R, और V की वैल्यू कितनी है 6/3, तो आपका आंसर 2 एम्पियर हो जाएगा। बाकी की पब्लिक इसमें क्यों शहीद हो गई थी, नहीं हुआ था, बताइए। मैंने तो तीनों रजिस्टर उसमें ले लिए थे सीरीज में। कैसे ले लिए थे? अगर देखिए, सीरीज और पैरेलल चेक करने का एक तरीका बताता हूँ, इस बात पर फोकस करिएगा बच्चे। मैं एक सीरीज और पैरेलल चेक करने का तरीका बताता हूँ, उस तरीके को समझिएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ, ये बैटरी आई करंट दिया, यहाँ से यहाँ पे आई करंट आया इस पॉइंट तक। अब इस पॉइंट तक जब आपका आई करंट आया बच्चे, तो ये जो आई है यहाँ से दो भाग में बट गया। आई इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इधर I1 जा रहा है आपका, और इधर आपका I2 जा रहा है। इधर क्या जा रहा है आपका I2 जा रहा है। इधर की ओर I1 है और इधर की ओर I2 है। तो ये जो I2 करंट है ये किस में सेम रहेगा, यहाँ 4 ओम के क्रॉस भी आपका I2 ही रहेगा, 2 ओम के क्रॉस भी आपका I2 रहेगा। तो इसका मतलब 4 और 2 में करंट क्या है, सेम है। 4 और 2 में करंट क्या है, सेम है। इसीलिए 4 और 2 किस में है, सीरीज में है। आया बात समझ में? 4 और 2 किस में है, सीरीज में। और इसमें करंट क्या है, डिफरेंट करंट है। तो ये वाला जो 6 ओम वाला है, इनके साथ किस में आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। अब बात आया है समझ में? अरे बताइए हाँ या ना। सर ठीक है, लिखिए इसको। समझ गए? इस क्वेश्चन को कॉपी करिए। अब समझ में आया वहां पे सीरीज पैरेलल कैसे हुआ, श्रेयांश बंसल? सर हाँ ठीक है, चलिए। ठीक है, लिखिए इसको। सर हाँ सर बताइए। हाँ पूछो। सर मैं कह रहा था, मेरे ना 15 सितंबर से सर हाफ ईयरली है, तो सर उसमें लाइट और ह्यूमन आई भी आ रहा है। तो सर हमारा लाइट कल और तक यस एक सर, भी मेरे चैप्टर भी। हुआ है। हाँ बताइए क्या आ रहा है आपका हाफ ईयरली में, मैं वहीं पहले प्रश्न करा देता हूँ। लाइट क्या और कौन कौन ह्यूमन सा? आई। लाइट और ह्यूमन आई। ह्यूमन आई तो बच्चे चलो बता देंगे, फिर भी ह्यूमन आई आप अपने से भी थोड़ा उसको रीड करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा बायोलॉजिकल टर्म है। लाइट मैं करा दूंगा, कल से लाइट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल से यस लाइट सर। स्टार्ट कर हाँ कल से लाइट स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
तो इस वीकेंड में लाइट खत्म कर दूंगा आपके लिए। लाइट जब आपको बोर्ड का पेपर है तो मैं लाइट अच्छे से करा दूंगा, ठीक है। चलो, और किसी का हाफ ईयरली वगैरह? हर्षित, गौरी आप? अच्छा, हर्षित और सेम स्कूल में, अच्छा उसका भी आप ईयरली। ये जुन्नैद, ये तो बच्चा बोलता है मेरे नहीं है तो अभी सर, बोलना नहीं है भाई अभी। तेरे को। हाँ ठीक है। ये गौरी, आपके बच्चे? सर मेरे भी नहीं है अभी। आप कौन? गौरी और ये जुनैद किस स्कूल के हैं? सर मैं केसीएम। सर KCM मैं फुल फॉर्म? पागोड़े से हूँ सर, मैं क्या बोल रहे हो? पागोड़े से हूँ सर, मैं ऐसे अच्छा ठीक स्कूल है। से। अच्छा अच्छा। और ये श्रेयांश आप किस स्कूल से हैं? GNPS, GM फुल फॉर्म? गांधीनगर पब्लिक स्कूल। गांधीनगर पब्लिक स्कूल, ठीक है। सर आप मुरादाबाद में नहीं रहते हैं क्या? अभी लॉकडाउन की वजह से मैं कहीं बाहर गया था ना, आ नहीं पाया उसके बाद, ठीक है। चलिए, तो मैं बताता हूँ आपको। कल से मैं लाइट करा दूंगा आपको। आया बात समझ में? कल से आपको लाइट करा दूंगा। इजी चीज है, इजी है, इंटरेस्टिंग है, स्कोरिंग भी है। आया बात समझ में? चलिए यस क्वेश्चन देता सर। हूं मैं हाँ, एक क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन ये है, ये वोल्टेज सोर्स, ये वोल्टेज सोर्स, ये वोल्टेज सोर्स, ये वोल्टेज सोर्स सेंड करेंट, सेंड्स करेंट, सेंड्स करेंट 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर टू ए रजिस्टर, टू ए रजिस्टर, ठीक है, टू ए रजिस्टर, ठीक है, ऑफ 20 ओम, ऑफ 20 ओम, ठीक है, connected across it for 5 minutes, connected across it 5 minutes। आया बात समझ में? for 5 minutes, ठीक है। calculate the potential difference, calculate the potential difference of source, potential difference of source। सेकेंड पार्ट ये कैलकुलेट करना है, the electrical energy supplied by the source, the electrical energy supplied by source, ठीक है। और थर्ड पार्ट ये है कि the heat in calorie produced in resistor, the heat in calorie produced in resistor, आगे बात समझ में? बताइए। यस सर। चलिए, फिर हम आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। किसी को कुछ डाउट है, क्वेरी है, प्लीज टेल मी, बताएं। हैं? गौरी, नो रिया? सर। नो सर। चलिए बाय। नो सर। नो सर। चलिए बाय, सी यू ऑन टुमारो। थैंक यू सर, बाय। ओके भाई, ओके। थैंक यू चलिए, सर। ओके ओके ओके।